नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडियम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो अपना टॉपिक है वो है सिरोही के प्रमुख शासक। जो सिरोही नगर था उसके बारे में आज हम देखेंगे और उनमें जो प्रमुख चौहान शासक थे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और पिछली कक्षाओं की बात करें, क्लासों की बात करें तो अपन ने उनमें पढ़ा था जो अजमेर के चौहान थे उनके बारे में पढ़ लिया था, और जालौर के चौहान वंश के बारे में देख लिया था। और आज जो अपन पढ़ेंगे वो है सिरोही के चौहान, और जो अगली क्लास होगी उसमें देखेंगे हम हाड़ौती के प्रमुख चौहान। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है सिरोही के प्रमुख चौहान। तो साथियों, आपसे आशा है कि आप पिछले वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और अगर उनमें कोई गलतियां हुई हो तो आप हमें बताना। और आज का जो अपना टॉपिक है सिरोही के प्रमुख चौहान, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइबर करवाना। तो अब अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है साथियों, सिरोही के सिरोही के प्रमुख चौहान। ठीक है साथियों, इसके बारे में बात करें तो जो सिरोही का प्राचीन नाम था वो क्या था, आप सभी को पता होगा क्या था। और किसने सिरोही की स्थापना की थी, किसने इसको राजधानी बनाया, आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे। तो इन्हीं के बारे में आज अपन देखेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, 15-20 मिनट का छोटा सा टॉपिक है ये। तो जो सिरोही थे, सिरोही का प्राचीन नाम की बात करें अपन, सिरोही का जो प्राचीन नाम था वो था अर्बुद प्रदेश। क्या था? अर्बुद अर्बुद प्रदेश। क्या था? अर्बुद प्रदेश। और क्या कहते थे इसको? शिवपुरी भी कहते थे। क्या कहते थे? शिवपुरी। कई एग्जामिनर जो होता है वो कई बार क्या करता है, डायरेक्ट आपको इतनी अंदर जाता ही नहीं है, सीधा यहाँ ऐसे पूछ लेगा कि सिरोही का प्राचीन नाम क्या था। और कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि सिरोही का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। तो क्या था? अर्बुद प्रदेश या शिवपुरी था। ठीक है, आगे बात करें अपन तो सिरोही पर चौहान वंश चौहान वंश जो था उसमें देवड़ा शाखा के शासकों ने किया था। सिरोही पर जो शासन किया था वो किसने किया? देवड़ा शाखा ने। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। सिरोही पर सिरोही पर चौहान वंश की चौहान वंश की देवड़ा शाखा ने देवड़ा शाखा ने शासन किया। किसने किया? तो आपको याद रखना है, देवड़ा शाखा ने किया। किसने किया? देवड़ा शाखा ने किया। और जो संस्थापक थे इसके, कई बार पूछा गया है, संस्थापक कौन थे इसके? तो वो थे लूम्बा। कौन थे? लूम्बा थे। याद रखना। शासक कौन से थे जिन्होंने सिरोही के संस्थापक किसे माना जाता है? तो लूम्बा को माना जाता है। लूम्बा ने परमार शासकों लूम्बा था, उसने परमार शासकों से चंद्रावर्ती को छीन कर अपने साम्राज्य में मिलाया था। किस में मिलाया था? अपने साम्राज्य में। लूम्बा ने परमार शासकों से, और ये क्या, सिरोही की प्राचीन जो राजधानी थी, ये परमार शासकों की प्राचीन राजधानी वो चंद्रावर्ती ही थी। तो लूम्बा ने परमार शासकों से चंद्रावती चंद्रावती को छीन कर
1311 में। कब? 1311 में सिरोही की स्थापना की। सिरोही की स्थापना कब की? 1311 में, याद रखना है आपको। चंद्रावर्ती परमार शासकों की क्या थी? प्राचीनतम राजधानी थी। बताया था मैंने पहले आपको, चंद्रावती परमार शासकों की प्राचीनतम राजधानी थी। पूछ लिया जाए चंद्रावर्ती किन शासकों की प्राचीनतम राजधानी थी? देवड़ा, चौहान, परमार, तो क्या जाएगा इसमें? आंसर होगा जो होगा परमार शासकों। किसकी थी? परमार शासकों की थी। ठीक है। और प्राचीनतम राजधानी, शासकों की प्राचीनतम राजधानी ये थी लुमा ने। और फिर क्या किया? जिसे बाद में लुम्बा ने अपनी राजधानी बना ली। क्या किया? लुम्बा ने भी इसे अपनी प्राचीनतम राजधानी बना ली। आगे बात करते हैं अब इनके जो प्रमुख शासक थे, जो इनके किन किन शासकों ने सिरोही पर शासन किया था, उनके चौहान वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में देखते हैं। ऐसे तो बहुत थे, लेकिन फिर जो मुख्य रूप से एग्जाम में आते हैं, अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन देखते हैं। तो ठीक है साथियों, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, चाहो तो आप लिख लो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अब। पहला शासक आता है, उसका नाम है शिवभान। क्या नाम है? शिवभान। शिवभान शिवभान का जो मुख्य रूप से जो कार्य किया था, इसने शिवपुरी नामक कस्बा बसाया था। क्या किया था इसने? शिवपुरी नामक कस्बा बसाया। ये इसने मुख्य रूप से काम किया। दूसरे नंबर पर बात करें तो वो आता है साहसमल या सटसाराम। ये प्रमुख सिरोही का जो प्रमुख रूप से मुख्य शासक यही था, साहसमल या सटसाराम। ठीक है साथियों, इसने क्या किया था? इसने 1425 में एक तो जो सिरोही नगर है उसकी स्थापना की थी, और सिरोही को अपनी राजधानी बना ली इसने। पहले क्या थी? चंद्रावती थी। फिर सिरोही को अपनी राजधानी किसने बनाई? क्वेश्चन बनेगा। सिरोही की स्थापना किसने की? साहसमल सटसाराम ने। से सिरोही, से सटसाराम या साहसमल। और सिरोही की स्थापना किसने की? तो सिरोही की स्थापना जो की थी वो भी किसने की? सिरोही को बसाया किसने? सासमल सटसाराम ने। और राजधानी किसने बनाई? सासमल सटसाराम ने। तो ठीक है साथियों, देखते हैं। 1425 में सिरोही नगर की स्थापना जो अभी अपने आया था लुम्बा ने क्या किया था? सिरोही को केवल अपने राजधानी क्षेत्र में मिलाया था, उसने बसाया नहीं था सिरोही नगर को। ये क्या करेगा? सिरोही नगर की स्थापना इसी ने की थी। ठीक है, याद रखना, ये कंफ्यूज करने वाली बात है। 1425 में सिरोही नगर की स्थापना की, और सिरोही को अपनी राजधानी बनाई। क्या की? सिरोही को अपनी राजधानी बनाई।
ये इसके मुख्य रूप से इसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। फिर आता है अक्खेराज देवड़ा। कौन आएगा? अक्खेराज देवड़ा। अक्खेराज देवड़ा के बारे में बात करें तो इसने क्या किया था? एक तो जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की क्या की थी? सहायता की थी इसने। सिरोही से नगर से जो वो कई राजा गए थे ना युद्ध लड़ने, तो उसमें जो सिरोही से गए थे वो अक्खेराज देवड़ा ही थे। तो 1427 में, सॉरी 1527 में, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा कहाँ के थे? राणा सांगा शासक तो ये मेवाड़ के थे। राणा सांगा की सहायता क्या की? राणा सांगा की सहायता की। और जोधपुर में एक दुर्ग है लोहियाना दुर्ग, उसका निर्माण किसने करवाया? इसी ने कराया था, अक्खेराज देवड़ा ने। जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया। क्या करवाया था? जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे जो बात तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, इसका ले लो एक बार। अब जो अपना अगला शासक आता है वो आएगा, कौन आएगा बताओ? लाखा। लाखा मेवाड़ वाला लाखा नहीं है ये जो लाखा है ये कहाँ का शासक है? ये सिरोही का ही शासक है। कौन है ये? सिरोही का शासक और सासमल का पुत्र है। तो अब जो अपने आता है 4 नंबर पर, 4 नंबर पर आता है अपने लाखा। ठीक है, लाखा ने बहुत अच्छे काम किए थे। तो लाखा किसका पुत्र था? ये जो पुत्र था सहासमल या सटसा राम का, सहासमल सटसा राम का। ठीक है साथियों, अब इसने क्या किया? जो सहासमल था, जब ये शासक था ना सहासमल, सहासमल सहासमल के समय जो अपने मेवाड़ के राजा थे ना कुंभा, मेवाड़ के राणा कुंभा, राणा कुंभा का अपने से राणा कुंभा ने क्या किया? अपने सेनापति कौन था? सेनापति इनका, वो सेनापति था नरसिंह डोडिया। कौन सा था? नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी व सिरोही पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ के जो राणा कुंभा थे उन्होंने क्या किया? अपने एक सेनापति को भेजा, किसको? से नाहर सिंह डोडिया को। नाहर सिंह डोडिया जाकर सिरोही पर अपना इसको जो शासमल है इसको पराजित कर देते हैं। और पराजित कर कर क्या करते हैं? ये कुंभा सिरोही पर अधिकार कर लेते हैं। फिर इनके शर्त होती है कि मैं आपको कुछ वो दूंगा, टैक्स वगैरह जो जितनी भी ये लेते थे पहले, कुछ होता था इनके, वो इन्होंने टैक्स वैक्स की बात होगी और फिर शासन तो कर लिया। और वो शासन किसको सौंप दिए थे? अक्खेराज के पास। अब जब फिर लाखा आया तो लाखा क्या करता है? जब
हाँ, और यहाँ पर क्या की, विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अचलगढ़ और बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन दोनों दुर्गों का क्या करता है, ये वहाँ निर्माण करवाता है। कौन करवाएगा, ये ध्यान रखना, कुंभा ने करवाया था। कहाँ पर करवाया, सिरोही में करवाया। ठीक है, कुंभा ने सिरोही में बसंतगढ़ और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। अब क्या होता है कि कुंभा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का जो शासक बनेगा, आपको पता होगा कुंभा की मृत्यु किसने की थी, उसी के पुत्र उदा ने की थी। और उदा को क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितरंता कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ के शासक कुंभा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र, कौन था उनका पुत्र, उदा 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 मेवाड़ के शासक बने। अब क्या करता है उदा, जब मेवाड़ का शासक बनता है तो जो अपना ये कौन लाखा था, इसने मना कर दिया टैक्स वैक्स देने के बारे में। तो और इससे युद्ध होता है फिर किससे, उदा से, और उस युद्ध में पराजित होता है। फिर जो ये लाखा है, लाखा ने पावागढ़ से कालिका माता की मूर्ति लाकर पुनः सिरोही, जो कालिका माता की मूर्ति थी वो ले आया और उसकी स्थापना क्या की, सिरोही में कर दी। और सिरोही पर अपना पुनः सिरोही पर अधिकार किया, पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, ये याद रखने लायक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कालिका माता की मूर्ति पुनः सिरोही में कौन, पावागढ़ से कौन लेकर आया, तो कौन लेकर आया था, लाखा लेकर आया था। और जो सिरोही पर पुनः जो अधिकार किया था वो किसने किया था, तो वो भी लाखा ने ही किया था। और एक ये इम्पोर्टेंट बात और याद रखना, इसने लाखनिया तालाब का निर्माण करवाया था। लाखनिया तालाब का, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तालाब का निर्माण करवाया। किसने करवाया, लाखा ने करवाया। कौन से लाखा ने, सिरोही वाले ने, मेवाड़ वाले नहीं, सिरोही वाले लाखा ने करवाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन को देखते हैं शिव सिंह को। किसको देखेंगे, शिव सिंह को। अगर इनमें कुछ बच जाता है तो आप देख लिया करो, और वैसे हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना छूटे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको पहले ही बता देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ रहता है तो हमें भी बता दिया करो और आप खुद भी देख लिया करो। अब जो शासक आएगा वो है शिव सिंह। कौन है, शिव सिंह। अब जो शासक आता है वो है शिव सिंह। वो शिव भान था, पहले आया था वो, और अब आया है वो है शिव सिंह। कौन है, शिव सिंह। ठीक है, शिव सिंह का जो शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, और सिरोही को जो ईस्ट इंडिया कंपनी, और अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, और प्रथम जो रियासत थी वो करौली थी। ठीक है, तो कब की थी, 1823 में शिव सिंह ने। इनके बारे में प्रमुख रूप से यही बात है, 1823 में ईस्ट इंडिया
कंपनी से 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सिरोही के किस शासक ने सहायक संधि की थी? तो किसने की थी? शिव सिंह ने की थी। कब की थी? 1823 में की थी। और सिरोही अंतिम रियासत थी, अंतिम रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। और पहली रियासत पूछ ले कि पहली रियासत कौन सी थी, पहली रियासत पूछे तो आप सभी को पता होगा करौली थी। कौन सी थी? करौली थी। पहली रियासत करौली और अंतिम रियासत कौन सी थी? वो थी अपनी सिरोही। ठीक है। फिर अंतिम जो सिरोही के शासक थे उनका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह। ये सिरोही के क्या थे? सिरोही में चौहान वंश के अंतिम शासक थे। सिरोही के चौहान वंश के अंतिम, तो बताओ चौहान वंश, सिरोही में चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो कौन थे? अभय सिंह थे। और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान, 26 जनवरी 1950 राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था उसमें क्या सिरोही को मिला लिया गया था? किसके समय मिला लिया गया था? हाँ, दो चरण थे, एक तो सिरोही और तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के एकीकरण में सिरोही को शामिल कर लिया गया। सिरोही को शामिल कर लिया। अब क्या क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को आबू और देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण भाग को राजस्थान में मिला लिया गया था। लेकिन आबू और देलवाड़ा सिरोही के दो ऐसे भाग थे जिनको राजस्थान के अंदर नहीं थे उस समय। फिर जो 1 नवंबर 1956 को है ना, आबू और देलवाड़ा को भी क्या किया गया? सिरोही में मिला लिया गया, राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो गए। तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि सिरोही का कितने चरणों में विलय हुआ था या एकीकरण में कितने चरणों में मिले? तो याद रखना, सिरोही का 2 चरणों में एकीकरण हुआ था। ठीक है। एक तो 26 जनवरी 1950 को और एक 1 नवंबर 1956 को। ठीक है साथियों, ये था आज अपना जो सिरोही के प्रमुख चौहान शासक थे इनके बारे में। कल अपन देखेंगे वो टॉपिक है कौन सा? वो है हाड़ौती के प्रमुख चौहान वंश। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।